आज हम पढ़ेंगे जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसके मुख्यतः 3 प्रभाव पड़ते हैं। आइए एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है वास्तविक मुद्रा प्रभाव। इस वास्तविक मुद्रा मात्रा प्रभाव को इंग्लिश में रियल बैलेंस इफ़ेक्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये रियल बैलेंस इफ़ेक्ट क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, एक्स वस्तु है और उसकी कीमत है 100 रुपये। ठीक है, अब उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है, यानी कि ये 100 रुपये क्या है, ये 100 रुपये क्या है, प्राइस है वस्तु का। और इसकी कीमत जो है कम होकर P1 हो जाती है, यानी कि ये कीमत क्या होती है, 90 रुपये हो जाती है। तो 90 रुपये जब हो जाती है तो अब लोगों को यही वस्तु खरीदने के लिए 90 रुपये रखने पड़ रहे हैं। पहले यही वस्तु खरीदने के लिए 100 रुपये रखने पड़ रहे थे। तो जो 10 रुपये बचे हैं वो अब अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है। इन 10 रुपये को बैंक में जमा करके आया जा सकता है। तो रियल बैलेंस इफ़ेक्ट क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए और उस वस्तु की कीमत कम होने के कारण उस वस्तु को खरीदने की क्षमता क्या है, उसको हम बोलते हैं रियल बैलेंस इफ़ेक्ट। अब इसमें अंतर कितना आया है, 10 रुपये का, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो रियल बैलेंस इफ़ेक्ट का मतलब यही है कि जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ये जो 10 रुपये हैं इनसे व्यक्ति और अन्य चीज़ें खरीद सकता है। ठीक है, जब प्राइस जो है कम होती है तो परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाती है। ठीक, अब ये परचेजिंग पावर क्या है, ये जो परचेजिंग पावर का मतलब है कि वस्तु की खरीदने की क्षमता क्या है। यानी कि पहले हम एक्स वस्तु की 1 यूनिट खरीदने के लिए 100 रुपये खर्च कर रहे थे। कीमत कम होने के कारण उसी एक वस्तु को खरीदने के लिए हम 90 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। तो ये परचेजिंग पावर बढ़ गई है हमारी। परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब ये है कि पहले हम जिस वस्तु को 100 रुपये का खरीद रहे थे अब 90 रुपये का खरीद रहे हैं, यानी कि परचेजिंग पावर हमारी बढ़ गई है। यानी कि अब हम 100 रुपये में इस एक्स वस्तु की 1 यूनिट को तो खरीद ही सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 10 रुपये बच गए हैं इससे हम किसी अन्य वस्तु को भी खरीद सकते हैं। अब ये रियल बैलेंस क्या है, रियल बैलेंस का मतलब ये है कि हम एक वस्तु की 1 यूनिट को खरीद रहे थे। मान लीजिए एक्स वस्तु है, इसकी 1 यूनिट 100 रुपये में खरीद रहे थे। तो हम 100 रुपये अपने पास रख रहे थे क्योंकि हमें मान लीजिए 1 महीने में इस एक्स वस्तु की 1 यूनिट चाहिए है। तो हम पहले 100 रुपये बैंक से निकाल के अपने पास रखते थे। ठीक, अब हम जब कीमत कम हो गई है 90 रुपये रख रहे हैं तो हमारा रियल बैलेंस जो है ये 90 रुपये है। तो इसी को हम कहते हैं रियल बैलेंस इफ़ेक्ट। ये जो 10 रुपये कम हुए हैं इन 10 रुपये को हम वापस बैंक में जमा रख सकते हैं। इन 10 रुपये से हम किसी अन्य वस्तु को खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा इफ़ेक्ट पढ़ते हैं। दूसरा इफ़ेक्ट जो है उसको बोलते हैं ब्याज दर प्रभाव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है
तो ब्याज दर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए एक देश में वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं, ये जो प्राइस हैं ये कम हो रहे हैं। तो जब प्राइस कम होते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों को वस्तुएं खरीदने के लिए कम पैसों की आवश्यकता पड़ रही है। मान लीजिए जी एक उपभोक्ता है, वो 1000 रुपये वस्तुओं पर खर्च करता था एक महीने में। ठीक है, अब सभी वस्तुओं की कीमतें कम हो गई हैं। अब उसको सिर्फ 800 रुपये ही अपने पास रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो वस्तुएं खरीदने में उसे पहले 1000 रुपये लगते थे, अब उन्हीं वस्तुओं को खरीदने में अब उसको 800 रुपये लग रहे हैं। तो अब वह बैंक से ज़्यादा पैसे निकालने के लिए नहीं जाएगा, अब वह सिर्फ 800 रुपये निकालने के लिए जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है, 200 रुपये। यानी कि अब मुद्रा की जो मांग है वो कम हो रही है। तो मुद्रा की मांग कम होने का मतलब ये है कि अब लोग 1000 रुपये के बजाय 800 रुपये लेकर आ रहे हैं। यानी कि जो 200 रुपये हैं वापस बैंक में जमा कराएंगे। यानी कि बैंकों में अब मुद्रा की मात्रा बढ़ने लगेगी। जब बैंक में मुद्रा की मात्रा बढ़ने लगेगी तो बैंक ब्याज दर को कम कर देंगे। ठीक है, तो जब ब्याज दर कम कर देते हैं तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट। तो प्राइस के कम होने का इंटरेस्ट रेट पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि ये आर से हम डिनोट कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये पी से कर देते हैं प्राइस। जब प्राइस कम होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जब प्राइसें गिरती हैं तो वस्तुओं की कीमतें गिरने के कारण लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। ये हमने पहले पढ़ा था। जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो लोगों को वस्तुओं को खरीदने के लिए कम पैसे रखने पड़ रहे हैं, और लोग जो है उन पैसों को अब जो बच गए हैं उनको बैंक में जमा करा देते हैं। बैंकों में जो है पैसे यानी कि मनी की पूर्ति बढ़ जाती है। जब मनी की पूर्ति बैंकों में बढ़ने लगती है तो बैंक ब्याज की दर को कम कर देता है ताकि और ज़्यादा जमा न कराएं, और बैंक के पास जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो ज़्यादा लोन पे दे सकें। तो जैसे ही मुद्रा की मात्रा कम होगी, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टर्स आएंगे, लोन लेंगे। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं ब्याज दर प्रभाव, इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट। यानी कि प्राइस के कम होने का इंटरेस्ट रेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड इफ़ेक्ट।